ये फसलें गंदम का बेहतरीन मुतबादल हैं। इंतहाई कम खर्च और इंतहाई कम वक्त में गंदम से कई गुना ज़्यादा मुनाफा देती हैं। छोटे किसानों के लिए ये बेहतरीन फसलें हैं। ये फसलें किसानों को सिर्फ 40 दिनों में 10 लाख रुपए फी एकड़ मुनाफा देने की सलाहियत रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। किसान भाइयों, आज की वीडियो गंदम के मुतबादल 3 फसलों पर है जो किसानों को सिर्फ 40 दिन में 10 लाख रुपए आमदन देने की सलाहियत रखती हैं। ये फसलें इंतहाई कम वक्त और इंतहाई कम खर्च में किसानों को अच्छी आमदन देती हैं। वीवर्स, मैं अपने किसानों के लिए हमेशा मुनाफा बख्श फसलों की तलाश में रहता हूँ और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। कुछ नादान दोस्त वीडियो को सुने समझे बगैर कमेंट्स कर देते हैं। उनसे इल्तजा है कि पहले वीडियो को गौर से देखें, सुने, समझें और फिर कोई तबसरा करें। दोस्तों, यूँ तो बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो गंदम के सीज़न में ही काश्त होती हैं और गंदम के खर्च से भी कम खर्च में तैयार होकर किसानों को अच्छा प्रॉफिट देती हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ उन फसलों पर बात करूंगा जो सिर्फ 40 से 60 दिनों में तैयार होती हैं और इन फसलों पर खर्च इंतहाई कम बल्कि ना होने के बराबर होता है। इन फसलों को गरीब किसान और छोटे किसान जो कम ज़मीन रखते हैं और थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, किसान अपने खेत में ये तीनों फसलें भी काश्त कर सकते हैं और इनमें से किसी एक फसल का चुनाव भी कर सकते हैं। ये किसान भाइयों की अपनी मर्जी पर मुनहसर है कि वो ये तीनों फसलें काश्त करते हैं या फिर इनमें से किसी एक फसल का चुनाव करते हैं। जिन किसानों के पास लेबर की सहूलत मौजूद है या फिर अफरादी कुव्वत रखते हैं, तो वो ये फसलें आसानी से काश्त कर सकते हैं और सिर्फ 40 से 60 दिनों में लाखों रुपए की आमदन हासिल कर सकते हैं और अपने खेत दूसरी फसलों के लिए जल्दी खाली भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वो कौन सी फसलें हैं जो किसानों को 40 से 60 दिनों में अपना 10 लाख रुपए फी एकड़ देती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है प्याज की पनीरी की काश्त। दोस्तों, प्याज की पनीरी काश्त करने के लिए छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं और ये एक मरले में तकरीबन 4 क्यारियां बनती हैं। यूँ किसान 1 एकड़ में 640 क्यारियां बना सकते हैं और इनमें बीज का छट्टा करके भल या गोबर की गली सड़ी खाद ऊपर छट्टा दे दें और पानी लगा दें। प्याज की पनीरी 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। पनीरी को एक क्यारी में जो तकसीम करेंगे आप, एक क्यारी जो है वो तकरीबन 2000 रुपये में फ़रोख्त होती है। अगर किसान एक क्यारी 1500 रुपये में भी फ़रोख्त करें तो 1 एकड़ से 9,60,000 रुपये वो अपना कमा सकते हैं। देहातों और कस्बों में पनीरी खरीदने वाले बहुत से किसान और दूसरे लोग होते हैं जो अपने घरों के खर्च के लिए या किचन गार्डन के लिए प्याज काश्त करते हैं। कुछ अपने घरों के लिए उगाते हैं और कुछ कमर्शियल तर्ज पर उगाते हैं। तो आप ये पनीरी फ़रोख्त करके भी अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी प्याज की ये पनीरी आपके इलाके में फ़रोख्त नहीं होती तो आप इसे उखाड़ कर बोरियों में बंद करके अपनी नज़दीकी सब्ज़ी मंडी में या अपने करीबी शहरों में भी फ़रोख्त कर सकते हैं और आसानी से इससे अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगली फसल है मिर्च की पनीरी काश्त करना। सब्ज़ मिर्च की पनीरी भी सेम प्याज की तरह ही काश्त होती है, प्याज की पनीरी की तरह। और सब्ज़ मिर्च बहुत सारा मुनाफा देती है। इसकी पनीरी आप तैयार करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और इसकी भी सेम इसी तरह क्यारियां बनानी पड़ती हैं जिस तरह के आप प्याज की क्यारियां बनाएंगे और इसी तरह पनीरी उखाड़ कर आप सेल कर सकते हैं जिस तरह आप प्याज को सेल करेंगे। और अगर आप ये दोनों फसलें नहीं उगाते तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन भी है और ये है टमाटर की पनीरी। आप टमाटर की पनीरी काश्त करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वीवर्स, टमाटर की पनीरी तैयार करना या उगाना भी बिल्कुल इंतहाई आसान है। जिस तरह आप प्याज और मिर्च की पनीरी उगाते हैं, सेम इसी तरह इसकी भी छोटी छोटी क्यारियां बनेगी और आप टमाटर की पनीरी भी अच्छे रेटों पर बेच सकते हैं। और ये एक क्यारी का जो रेट मैंने आपको बताया है, ये परफेक्ट रेट है। आप कहीं भी जाकर देख लें या पूछ लें तो वो किसान जो पनीरी तैयार करते हैं और फ़रोख्त करते हैं तो वो 2000 रुपये में एक छोटी सी क्यारी फ़रोख्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।